हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए आपके एसएससी जीडी के एग्जाम एनालिसिस। जैसा आप सही सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ देखने वाले हैं 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सभी प्रश्नों के यहाँ आंसर देखेंगे, लेकिन अंत में यह भी हम लोग देखेंगे किस क्वेश्चन पर आपके ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं और नेक्स्ट दिन किस टॉपिक पर आएंगे। तो देखिए चैनल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सेशन जो है आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं पीडीएफ, वो भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। सर्च करना है आपको एसएससी 2022-23 और ज्वाइनिंग ले लेना मेरे लाल लालिया। लेकिन यदि आप अभी भी हमारे चैनल को विजिट नहीं किए मेरे सिरसेन, या यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को जरूर जरूर विजिट करेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, आपकी समय ज़्यादा ना लेते हुए। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ सकता है पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पारसी का युद्ध पूछ सकता है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बक्सर का युद्ध पूछा था। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ है। कब हुआ? 1576 में 18 जून को हुआ। लेकिन पारसी युद्ध की बात करें तो ये देखिए 23 जून को आपके 1757 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके। लेकिन आपके जितने भी पानीपत के वो भी आपको जरूरी जानना, फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको आप कमेंट भी करके बताइए क्योंकि काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट किए गए क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत जो है ये आपके इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ये आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। यहाँ बताना था आपको कि बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो यहाँ देखिए 190 देशों में भारत की जो रैंक है 2020 में तो 63 थी। यदि पूछ सकता है नेक्स्ट दिन कि 2019 में कितनी थी तो 77 थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो देखिए आपका डायनमो बदलता है। ये देखें तो आपके राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका एक पूछा था कि एक जीबी में, ये आपका टीबी नहीं है, एक आपके, हाँ एक एमबी में कितने आपके जीबी होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि देखिए 1000 आपके 24 जीबी ऐसे कुछ होती है। आपके एग्जाम में पूछा था। बच्चे कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि टीबी पूछा था कि 1 टीबी बराबर कितना होता है या एमबी पूछा था। तो यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा गया यार। और यदि किए हैं तो कमेंट करके बताइए आपका क्वेश्चन क्या था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आया था नासा से। तो यहाँ भी बच्चे कंफर्म नहीं बता रहे थे नासा से कैसा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग नासा के बारे में जरूर देखते हैं क्योंकि नेक्स्ट दिन आपकी एग्जाम में पहुंच सकता है। तो देखिए नासा का फुल फॉर्म देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका देखिए स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ है। और इसका मुख्यालय की यदि बात करें तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? यहाँ आपका देखिए ऑप्शन दिए गए थे ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, अजंता की गुफाएं। इनको नहीं शामिल किया गया। लेकिन चार मीनार, सॉरी ये आपके शामिल किए गए हैं। चार मीनार हैदराबाद में है, ये इसको शामिल नहीं किया गया। ये आपके एग्जाम में पूछा था। ये देखिए तो आपके राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1931 में पहली बोलती फिल्म का नाम पूछा था जो कि आलम आरा है। और आप हम सबसे इंपॉर्टेंट बता दें आलम आरा तो देखिए 1931 में ये आपकी फिल्म बनी थी। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि फिल्म, पहली फिल्म का नाम बताइए आपकी जो बनी थी, कब बनी थी, यह भी पूछ सकता है। तो देखिए पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी है 1913 में। देखिए यदि बात करें आलम आरा की तो ये 1931 में बना है। लेकिन आपके राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है 1913 में बनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफी बार आपके एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट वृद्धि का बेस ईयर कौन सा था? तो देखिए मार्च 2000 आपका 18 था। करंट बेस क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी द्वारा देखिए 1848 में किस नीति को लागू किया गया था? तो देखिए हड़प्पा की नीति को लागू किया गया था, जो कि व्यापारगत का ये सिद्धांत भी बतलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे पुरानी ऑयल फील्ड फैक्ट्री कौन सी है?
तो देखिए आपकी डिगबोई जो है ये सबसे पुरानी आपकी ऑयल फील्ड फैक्ट्री है, यदि कहें तो आपके राइट आंसर है। लेकिन ये कहाँ स्थित है? तो ये देखिए असम में स्थित है और इसकी स्थापना यदि बात करें 1866 में शुरुआत हुई थी या कह सकते हैं स्थापित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये देखिए आपके श्रीरंगपट्टनम से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।